ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका रेगुलर कमेंट ये आ रहा था कि सर एक बात बताओ, ये रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके बारे में बताओ। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड आप देखते हो या बाई करते हो तो उसके आगे डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान लिखा हुआ होता है। तो आप कभी ना कभी नोटिस किया होगा या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत लोग ऐसे एक्सपीरियंस है जिनको तो पता होगा कि ये रेगुलर प्लान क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है। जिनको नहीं पता है तो इस वीडियो को देखो, कंप्लीट देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान होता क्या है। कोई भी म्यूचुअल फंड के आगे जो रेगुलर प्लान लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान होता क्या है, उसके बारे में, इसके डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले बात करूं कि ये जब भी आप डायरेक्ट प्लान अगर आपको खरीदना होता है तो आप डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट से जाकर आप खरीद सकते हो। तो एएमसी क्या होता है, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है उनके जो वेबसाइट है वहां से जाकर अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड को बाई करते हो या कोई भी म्यूचुअल फंड जो बाई करते हो जिनके आगे डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ होता है, वो जो म्यूचुअल फंड होते हो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हो। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के क्या बेनिफिट फीचर है, रेगुलर म्यूचुअल फंड के क्या बेनिफिट फीचर है, कौन सा किसके लिए अच्छा है, सारी जानकारी मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। रेगुलर म्यूचुअल फंड की बात करो तो रेगुलर म्यूचुअल फंड भी किसी न किसी एएमसी के थ्रू ही खरीदा जाता है। बट डिफरेंसेस क्या होता है कि जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है उसमें कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं होता है। लेकिन जब आप रेगुलर म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो वो भी एएमसी से ही खरीदा जाता है। लेकिन क्या है कि एएमसी और आपके बीच में एक मीडिएटर होता है जिसको बोलते हैं ब्रोकर और एजेंट, जो आपको सजेस्ट करता है कि सर ये आपके लिए ये वाला म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई ना कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता है ताकि आप एक अच्छा सा रिटर्न बना सको। तो बेसिकली अभी आप इतना समझो कि जो मीडिएटर का रोल प्ले करता है और जो भी म्यूचुअल फंड के आगे रेगुलर प्लान लिखा हुआ होता है वो जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो रेगुलर म्यूचुअल फंड होते हैं। दोनों म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो में क्या डिफरेंस होता है उसको समझेंगे। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में यानी एएमसी और आपके बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है कि मीडिएटर को कोई भी कमीशन नहीं जाता है। आप जो भी खरीदते हो डायरेक्ट आप एएमसी से खरीदते हो, तो इसकी वजह से क्या है कि जो एक्सपेंस रेशियो कम होता है। रेगुलर प्लान में बात करो तो मीडिएटर होता है जिसकी वजह से एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है। वो ज्यादा इसलिए होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो पे होता है उन ब्रोकर और एजेंट को कमीशन के तौर पे। रिटर्न की बात करूं तो मैं रिटर्न में आपको बताऊं, दोनों जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके रिटर्न डिपेंड करता है कि आप पैसा कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न होते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर म्यूचुअल फंड वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को पकड़ोगे और उसमें इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। रेगुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होते हैं उनको क्या है कि एक तो एएमसी देखता ही देखता है, प्लस में क्या है कि ब्रोकर और एजेंट भी देख रहा होता है ताकि आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करके एक अच्छा सा रिटर्न ला दिया जाए। बाकी एडवाइस एंड सपोर्ट की बात करूं तो जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आपको कोई भी एडवाइस कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद के लिए एक रिसर्च करो कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, उसमें जाकर आप इन्वेस्ट करो। और वही बात करूं रेगुलर म्यूचुअल फंड में, तो रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बीच में जो मीडिएटर प्ले करता है उनका काम यहीं से स्टार्ट होता है कि वो आपके लिए क्या है कि काम करे और आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड में आपको सजेस्ट करे, एडवाइस करे, जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करवा कर एक अच्छा सा रिटर्न दे सके। क्योंकि आपको अगर कोई टाइम दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है तो उसके लिए थोड़ा ना थोड़ा तो कमीशन देना पड़ेगा। इसीलिए वो वाला जो कमीशन हो एक्सपेंस रेशियो के तौर पे ज्यादा चार्ज होता है। लेकिन उसका फायदा ये होता है कि आपको क्या है कि ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके बिहाफ पे वो जो ब्रोकर है, वो जो एजेंट है, वो रिसर्च करता है और आपके पैसों को अच्छा सा रिटर्न लाकर देता है। एनएवी की बात करूं तो एनएवी जो है स्लाइटली हायर होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का, और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड का जो होता है स्लाइटली लोअर होता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि उसमें कोई भी हिडन कमीशन नहीं होता है। लेकिन अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो रेगुलर म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसमें एजेंट का कमीशन भी इंक्लूडेड होता है। तो ओवरऑल मैं बात करूं कि कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए अच्छा है, मेरा क्या ओपिनियन
ओपिनियन है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। अब बात करूं कि जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो किन के लिए बेस्ट है और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है वो किन के लिए बेस्ट है उसके बारे में। जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उनके लिए बेस्ट है जो मार्केट को डेली बेसिस पर देखते हैं, मार्केट को समझते हैं, रिसर्च करते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जो मार्केट को समझेगा, जो मार्केट को रिसर्च करेगा वही अपने लिए क्या है एक अच्छा सा फंड चूज भी कर सकता है और एक अच्छा सा रिटर्न ला भी सकता है। तो अगर आपको नॉलेज है मार्केट का तभी आप जाकर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। और रेगुलर जो म्यूचुअल फंड है उनके लिए अच्छा है जो कि बिगिनर है, वो नया नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो रेगुलर म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बीच में मीडिएटर होता है, एजेंट्स होता है, जो आपके बिहाफ पे आपके लिए एक अच्छा सा फंड चूज करता है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करवाता है। और जो ब्रोकर होता है वो वेल एजुकेटेड होता है। जब कोई एक्सपीरियंस बंदा आपके पैसे को कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्ट कराता है तो एक अच्छा सा रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म में मिले चाहे लॉन्ग टर्म में मिले, आपको एक रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड किसके लिए अच्छा है, रेगुलर म्यूचुअल फंड किसके लिए अच्छा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।